उनके अधिकारों को डरा धमका कर दबाया जाता है। ये तरीका अपनाया ना उन्होंने, सर को टर्मिनेशन लेटर देने उजागर करने की कोशिश की तो उन्हें टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया और साथ ही जो विद्यार्थीगण है वो इनका विरोध करने लगे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या संस्कार दिए और तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या संस्कार दिए, ऐसा हमारे संस्कार के ऊपर उंगली भी उठाई गई। बिल्कुल यही तरीका है सर। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों के जाने के बाद यहाँ के बच्चों नितिन बिल्कुल सर, भाई देखिए सर, मैं यहाँ 9 सालों से हूँ, मैडम 25 सालों से है, मैडम 13 सालों से है, बहुत सारे टीचर्स हैं तो बहुत लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो तो बता रही हूँ हमारे से ही इतना खुश हैं और सर से खुश है कि वो तो अगर ऐसा होता है तो भविष्य में बच्चे बहुत सारे निकलेंगे, ये तो तय, वो खुद नुकसान वाला काम कर रहे हैं। पालक बोल के गए हम निकाल लेंगे। बिल्कुल बोल रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया गया हमको। कमेटी का मेंबर ये कहाँ ऐसा होता है बताइए। हर चीज को इम्प्रूव किया है, हर चीज बच्चे को कौशल को भी उन्होंने बढ़ाया है, सब चीज का इम्प्रूव किया है। ऐसा कुछ नहीं है या कभी पैरस से असंतुष्ट नहीं है, ना टीचर नहीं है, बच्चे नहीं, आप देख सकते हैं बच्चे भी उनके साथ हैं। तो कुछ न कुछ किसी इंसान में अच्छा रहेगा तभी तो उसको साथ दिया जाता है ना। और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के सीधे जाके सर को बिना किसी उचित कारण के टर्मिनेशन लेटर क्यों दिया गया? उम्र के आधार गवर्नमेंट खुद ही रिटायर करने के बाद जब सुविधा लेती है तो प्राइवेट में तो ऐसा कुछ नहीं है। जब उनको अपॉइंटमेंट दिया गया तो वो 68 ईयर्स के थे, तब ये कहाँ था रूल, जो उम्र वाली जो रूल है वो कहाँ थी? अचानक कैसे उम्र का आ गया? ज्वाइनिंग की है, 68 में खुद ही उनको लाया, उनको खुद अपॉइंटमेंट नहीं हमारे प्रिंसिपल सर, उसी टाइम नहीं लेना था नियुक्ति, उसी समय नहीं लेना था। अभी क्यों नाटक कर रहे हैं? तो अभी क्यों उम्र बता रहे हैं? उनको निकाल के हम पर दबाव डालना चाहते हैं, हमको दबाने का प्रयास है और कुछ भी नहीं, हमारी बात को दबाने का प्रयास है। हाँ सर, इसलिए हटा दिया गया कि उनको लगता है कि हम जो कुछ मांगे रख रहे हैं, हमारा पीएफ का प्रकरण चल रहा है, हम कुछ मांगे रख रहे हैं, नियमितीकरण का मांग रख रहे हैं, वेतन वृद्धि का मांग रख रहे हैं, है ना, कई आर्थिक गड़बड़ियाँ हैं उनकी भी हम जानकारी मांग रहे हैं। इन जानकारियों को दबाने के लिए वो बोल रहे थे कि 2 माह में हम आपको पूरा दूध का दूध पानी का अलग कर देंगे, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल को हटाकर हमारे पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। और अगर ये आदेश वापस नहीं होता है तो हमारी कार्रवाई आगे भी जाएगी। हम प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि प्रिंसिपल के आने से ये स्कूल एक दिन धर्मशाला होने की स्थिति में था। बच्चे इतने कम हो गए थे, उनकी इतनी मेहनत और प्रयास से आज साला विकास कर रहा है। आज पालक भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके अधीन रहे, लेकिन ये मतलब संस्था का ये फैसला हम सबको पसंद नहीं है, ना हमको, ना बच्चों को ये अच्छा लगा है, ना पालकों को पसंद आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आदेश रद्द होना चाहिए। नावेलकर जी के आने के बाद स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया सर, क्योंकि स्तर यानी 11 और 12 में तो 151 बच्चे थे हिंदी मीडियम में, है ना, आज इंग्लिश मीडियम में बच्चे कम थे। आज 700-800 बच्चे हो गए हैं स्कूल में। आज शिक्षा का स्तर चेंज हुआ है, बहुत सारी उन्नति हुई है। पालक भी एक भरोसा कर रहे हैं हमारे ऊपर। इस परिवर्तन के बावजूद भी यहाँ हटाकर संस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर नहीं लेते अपना नाम जो निकाले हैं तो आप लोग आगे क्या रहेगा कदम? आगे हमारा विरोध रहेगा सर, हम बिल्कुल हड़ताल पे बैठेंगे, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे, हमारा ये रहेगा जब तक वापस नहीं लेते हैं। कितने बच्चे हैं जिनके मतलब आप लोगों को काम नहीं करने पर कितने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी? सर 700-800 बच्चे हैं हमारे यहाँ, के सारे अध्ययन का प्रभाव करेंगे। शुभ नाम? आपका नाम? मैं अर्पणा श्रीवास्तव। पीएफ के मामले को लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के और 100% वेतन पर पीएफ देने की बात को लेकर के आवेदन लगाते हैं तो मैनेजमेंट ये समझती है कि इसके पीछे मेरा हाथ है, इसलिए उन्होंने इस दुराग्रह से मुझको टर्मिनेशन लेटर पकड़ाया। और जिस दिन टर्मिनेशन लेटर पकड़ाने आए उस दिन वो मेरे चेम्बर में 12-13 लोग एक साथ घुसे, दरवाज़ा बंद कर दिए। उनका तेवर बहुत खतरनाक लग रहा था। गनीमत है कि उस समय हमारे टीचर और बच्चे थे, उन्होंने धक्का मार करके दरवाज़ा खुलवाया, अन्यथा मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। कौन किया आपके साथ? ये मैनेजमेंट के 12-13 लोग आए थे। कुछ नाम है कोई? अब उसमें से अध्यक्ष है विनय पटेल, उपाध्यक्ष है आपका पवन पटेल, सचिव है हिमांशु पटेल,
और आपका और कोषाध्यक्ष है ना, ये पूर्व अध्यक्ष आपका कहना चाहिए नाथालाल रायचा, पूर्व सचिव गिरीश ठक्कर, तो ये बहुत सारे लोग थे। क्यों कर रहे हैं आपके साथ ऐसा? उनको दिमाग में आता है कि मैं सच्चाई को सामने ला रहा हूँ, उनके गबन के प्रकरण को सामने ला रहा हूँ, है ना। आर्थिक प्रकरण है उनके और कुछ नहीं है। आर्थिक प्रकरण को लेकर के वो परेशान है कि बहुत सारी बातें जो हम फर्जी बिल लगाते हैं या टीचरों के वेतन में कटौती कर रहे हैं। भाई हमारा कहना ये है, शिक्षकों का कहना ये है कि शिक्षण शुल्क जो मिलता है वो शिक्षकों की सैलरी के लिए है, अन्य काम के लिए नहीं है। शिक्षकों की सैलरी प्लस नियमतः या शैक्षिक कार्य के लिए कुछ आवश्यकता रहती है उसके लिए, लेकिन उस पैसे का जब लाखों का गबन हो गया, थोड़ा बहुत भी नहीं, लगभग आज वो राशि 40 से 45 लाख के आसपास पहुंच गई है, तो संस्था का हित हो रहा है। स्वाभाविक है टीचर ये चाहते हैं कि हमको मिल जाए, हमारा मिले, बाद में क्या हो बात की बात है, उनको भी उनका हक नहीं मिलता, इसलिए आक्रोशित होते हैं और वो समझते हैं कि ये सब मैं करवा रहा हूँ। कितने शिक्षक हैं आपके साथ? अभी हमारे पास लगभग 28 टीचर हैं। वो आपके पक्ष में पूरे लोग? सब तो पक्ष में। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षकों का हक मिलना चाहिए, और मेरा जो गलत टर्मिनेशन लेटर दिया गया है जिसका कारण बताया गया है कि आपकी कार्यावधि, तो मेरे नियुक्ति पत्र में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप 2 साल करोगे, 4 साल करोगे, या नियुक्ति पत्र में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि आप 60 साल तक करोगे कि 70 साल तक करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था। यदि उनमें से कोई भी नियम लागू होता तो उनको मेरे नियुक्ति पत्र में लिख देना था, तो मैं मान के चलते रहता, भाई मेरी समय सीमा समाप्त हो, मैं छोड़ के चले जाता, काहे कि अपनी बेइज्जती कराने रखता। और यदि मैं शारीरिक रूप से अपने आप को सक्षम मान रहा हूँ, चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रकार से अपमानित होकर के क्यों देखूँ? ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन टर्मिनेशन लेटर मिल गया है। अब देखो शिक्षक सड़क पे आ रहे हैं, कितना उनको रिस्पांस मिलता है, उनके बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्या करते हैं वो बात। आपको स्कूल से हटाने के बाद क्या आपके साथ वो सारे शिक्षक आने को तैयार है? सारे शिक्षक हमारे साथ हैं, वो उसी समय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका जैसे उनको पता लगा कि शिक्षक प्रिंसिपल को हटाया जा रहा है, सबके सब उसी समय नारे बुलंद कर दिए थे, है ना, कमेटी के खिलाफ। ये जो कमेटी कर रही गलत कर रही है, हमारे प्रिंसिपल सब कुछ सही कर रहे हैं, और आज संस्था में अनुशासन बना हुआ, शैक्षिक स्तर बना हुआ है, और रिजल्ट हमारे 4 साल तक 100% आए हैं। विभिन्न दिशाओं में बच्चे हमारे पुरस्कृत हो रहे हैं। और क्या चाहिए आपका नाम? और क्या चाहिए? DR नावेलकर, पद? प्राचार्य, गुजराती स्कूल, राजमार्ग। कलेक्टर